स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुज थे। कौन थे? आचार्य रामानुज। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आचार्य रामानुज। रामानुज इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। और रामानुज का जो जन्म हुआ था वो 1017 से 1137 ईस्वी में माना जाता है। इनका जो जन्म माना जाता है, इनका जो समय माना जाता है, वो समय इनका जो माना जाता है, वो समय माना जाता है 1017 से कहां तक? 1137 तक इनका समय माना जाता है। किसका? रामानुज का। रामानुज का जो समय माना जाता है कब से कब तक माना जाए? 1017 से कहां तक? 1137 तक। 37 तक ये समय इनका माना जाता है। और इनका जो जन्म स्थान था वो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु का एक जगह का नाम था श्री पुरुम्बुदुम। यहाँ पर एक स्थान था इनका नाम, जो इनका जन्म स्थान है। कौन सा स्थान? जन्म स्थान है। यहाँ पर इस जन्म स्थान का जो तमिलनाडु में है उसका नाम है पुरुम ये इनका क्या है? यहाँ पर ये जन्म स्थान है किनका? ये रामानुज का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है? वो है आपका पुरुम्बुदुर। क्या है? पुरुम्बुदुर। यहाँ पर इनका क्या माना जाता है? जन्म स्थान माना जाता है। और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु पर। तमिलनाडु ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के एक जगह पर है। तमिलनाडु में ही ये जगह का नाम पड़ता है क्या? श्री पेरुम्बुदुर। पेरुम्बुदुर ये पड़ता है। इनके गुरु जो थे वो थे कांचीपुरम। क्या थे इनके जो गुरु थे? हुआ करते थे, बिना गुरु का तो कुछ है नहीं। इनके गुरु जो थे वो उनका नाम था कांचीपुरम। कांचीपुरम। इनके गुरु का नाम क्या था? कांचीपुरम था। जो एक क्या थे? शूद्र जाति के थे। किस जाति के थे ये? शूद्र जाति के थे। ठीक है। जो ये कांचीपुरम थे ये किस जाति के थे? ये शूद्र जाति के थे। और इन्होंने ही क्या किया था? इस कांचीपुरम में शूद्र जाति के थे और इन्होंने ही विशिष्ट द्वैत की क्या की? इन्होंने ये जो कांचीपुरम थे इन्होंने किसको शिक्षा दी थी? रामानुज को क्या दी थी? शिक्षा दी थी। अब यहाँ पर मुख्य रूप से देखो, जो रामानुज थे वो प्रस्थान ऋणी का मतलब होता है भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इनको क्या बोला गया? देखो आपको कभी पूछा जाएगा कि प्रस्थान ऋणी। अब यहां पर आपसे कभी पूछेगा कि प्रस्थान ऋणी, प्रस्थान ऋणी किसको कहते हैं? यहां पर गीता आ गई, आप समझ गए। उपनिषद आ गए। उपनिषद आपके पहला आ गया क्या? इसमें गीता है, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है ब्रह्म सूत्र। क्या है? ब्रह्म सूत्र। ये कभी प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? क्या क्या आते हैं प्रस्थान त्रयी में? गीता आते हैं, भगवत गीता आती है, उपनिषद आता है और क्या आता है आपका? ब्रह्म सूत्र। इसमें प्रस्थान त्रयी में आते हैं। और कि विशुद्ध व्याख्या में चित्त अचित्त विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की। ठीक है। इन्होंने विशिष्ट द्वैतांत के अनुसार ब्रह्म के क्या है? दो रूप है। ये मानते हैं। ये ब्रह्म के कितने रूप मानते हैं? जो ये थे, ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, ईश्वर को कितने रूप में मानते हैं? दो रूप मानते हैं। ईश्वर के कितने रूप मानते हैं? ये दो रूप मानते हैं। ठीक है। ईश्वर के कितने रूप है? कहते हैं ये दो रूप। ईश्वर के कितने रूप मानते हैं? ये दो रूप मानते हैं। एक को बोलते हैं कारण ब्रह्म, एक को बोलते हैं कार्य ब्रह्म। एक क्या है? फर्स्ट है आपका कारण ब्रह्म और दूसरा कार्य ब्रह्म। देखो जो विशिष्ट देववाद वाले हैं वो ब्रह्म के दो रूप मानते हैं। एक कारण, कोई कारण है कहते हैं, और एक क्या है? कार्य ब्रह्म। ये दो रूप क्या मानते हैं? ये ब्रह्म के दो, ईश्वर के दो रूप मानते हैं। ठीक है।
अब यहां पर क्या है देखो, इतना लिख दिया ना आपने, विशिष्टाद्वैत। अब यहां पर ये कारण ब्रह्म किसको मानते हैं, इसने दो रूप माने ब्रह्म के, ब्रह्म को इसने बोला कि जो ब्रह्म है आपका वो दो रूपों में है, दो रूप है इसके, ठीक हो गया। पहला रूप जो माना इसने कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म माना, इन्होंने कहा कि ये क्या है, कारण ब्रह्म। अब कारण ब्रह्म ये किसको कहते हैं, एक सूक्ष्म चित्त, सूक्ष्म चित्त का मतलब जीव और अचित्त प्रकृति से विशिष्ट है। देखो यहां पर ये कहते हैं जो कारण ब्रह्म है वो सूक्ष्म चित्त है, क्या है, सूक्ष्म चित्त। सूक्ष्म चित्त किसको बोला इसने, जीव को, किसको बोला, जीव को। और अचित्त, सूक्ष्म अचित्त किसको बोला, ये बोला प्रकृति को, जो आपकी प्रकृति है, इसको क्या माना इसने, सूक्ष्म अचित्त माना। अब ये कहते हैं कि सूक्ष्म चित्त जीव और ब्रह्म से विशिष्ट है, मतलब जो सूक्ष्म चित्त है वो, सूक्ष्म चित्त को क्या बोला, जीव, जीव और प्रकृति से विशिष्ट है, मतलब जीव जो है वो प्रकृति से क्या है कहते हैं, विशिष्ट है, विशेष है। इनका कहने का अर्थ ऐसा है कि ये जो बोलते हैं जो जीव है वह प्रकृति से क्या है, विशिष्ट है। ये जीव को प्रकृति से क्या मानते हैं, विशिष्ट मानते हैं, ये जीव को प्रकृति से क्या मानते हैं, विशिष्ट मानते हैं। किसके अंदर, कारण ब्रह्म के अंदर। अब है कार्य ब्रह्म, अब दूसरा क्या है आपका, कार्य ब्रह्म। देखो यहां पर था कारण ब्रह्म, कारण में तो ये कहते हैं कि जो चित्त क्या है, सूक्ष्म चित्त है और सूक्ष्म अचित्त है, ये अचित्त बोलते हैं इसको, इसको सूक्ष्म, एक तो सूक्ष्म चित्त है और एक सूक्ष्म अचित्त है। सूक्ष्म चित्त में इस किसको मानते हैं, जीव को, और सूक्ष्म अचित्त में किसको मानते हैं, प्रकृति को। और यहां जीव और प्रकृति विशिष्ट है, मतलब जीव व प्रकृति विशिष्ट है, मतलब जीव प्रकृति से क्या है कहते हैं, विशिष्ट है, मतलब इसने जीव को ज्यादा महत्व दिया ना कि प्रकृति को, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जीव और प्रकृति से विशिष्ट है, कहा इसने, मतलब जो सूक्ष्म चित्त या जीव और प्रकृति से विशिष्ट है कहते हैं। कार्य ब्रह्म में कहते हैं जीव सहित समस्त जगत क्या है, स्थूल चित्त तथा अचित्त से विशिष्ट है कहते हैं। अब यहां पर क्या बोलता है, देखो जीव, जो जीव है स्थूल चित्त है, क्या है, इसे बोलता है स्थूल, क्या है, जो क्या है, जो यहां पर ये बोलते हैं जो स्थूल क्या है, चित्त है, चित्त का मतलब मन भी कहते हैं, स्थूल चित्त है, वो स्थूल चित्त क्या है तथा अचित्त से विशिष्ट है, तथा क्या है, अचित्त से विशिष्ट है कहता है, विशिष्ट है, समझ गए। जो स्थूल चित्त है, स्थूल चित्त तथा अचित्त से विशिष्ट है, जो स्थूल चित्त है वो अचित्त से क्या है, विशिष्ट है, विशेष है कहते हैं। और स्थूल चित्त का मतलब है जीव सहित समस्त जगत, इसका मतलब क्या है, जीव सहित समस्त जगत, इसको क्या बोलोगे आप, स्थूल चित्त बोलोगे। जो जीव सहित जो समस्त क्या है जगत है उसको क्या बोलोगे, स्थूल चित्त बोलोगे, ठीक है। और देखो यहां पर आप क्या बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों का एक एक
ही विशिष्ट द्विवाद है। मतलब ये कहते हैं कि ये दोनों ही, ये और ये, यही क्या है कहते हैं विशिष्ट द्वैतवाद है कहते हैं। ये दोनों ही क्या है कहते हैं ये विशिष्ट द्वैतवाद है। मतलब ये प्रकृति को और इस जीव को ही क्या मानते हैं विशिष्ट द्वैतवाद मानते हैं। इनका मानना है कि ये दोनों ही क्या है विशिष्ट द्वैतवाद है। और विशिष्ट द्वैतवाद में क्या है कि ये जो मानते हैं ये कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो चित्त और अचित्त क्या है प्रकृति है। ये परमात्मा को क्या मानते हैं, देखो परमात्मा को क्या मानते हैं ये चित्त मानते हैं। क्या मान रहे हैं ये चित्त मानते हैं। और उसके बाद जो प्रकृति है, प्रकृति को क्या मान रहे हैं ये अचित्त मानते हैं। क्या है अचित्त, प्रकृति इसकी क्या है अचित्त है कहता है, और चित्त क्या है कहते हैं। देखो ये परमात्मा को चित्त, परमात्मा ईश्वर चित्त है और जीव और देखो और इसके साथ परमात्मा के साथ चित्त में कौन आता है जीव भी आता है। क्या है जीव, में भी पढ़ा है ना आपको, परमात्मा चित्त और जीव भी है। परमात्मा में जो चित्त में है उसमें परमात्मा और कौन आते हैं जीव आते हैं। ये कौन मान रहे हैं विशिष्ट द्वैतवाद मान रहे हैं। ठीक है। और अचित्त में सिर्फ कौन आता है प्रकृति आती है। ये भी तीन चीज मान रहे हैं। देखो एक मान रहे हैं परमात्मा, एक मान रहे हैं जीव, और एक मान रहे हैं प्रकृति। ये भी प्रकृति को मानते हैं। और इन दोनों को क्या मानते हैं ये चित्त मानते हैं, और ये क्या मानते हैं अचित्त मानते हैं। समझिए, चित्त मानते हैं और ये अचित्त मानते हैं। समझ गए। मतलब आपको चित्त में कौन देखे परमात्मा और जीव, ये क्या है कहते हैं ये एक ही है कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो परमात्मा है जीव है एक ही है, मतलब एक ही चित्त मान रहे हैं इसको। और प्रकृति को क्या मान रहे हैं अचित्त। ये इससे क्या कहते हैं भिन्न है, अलग है कहते हैं। ठीक है। यहां पर परमात्मा क्या है अंतर्यापी रूप से जीव और प्रकृति के विद्यमान अंग है, और जीव का प्रकृति से प्रकृति जो जीव तथा प्रकृति इसके अंग है। जो परमात्मा है वो जीव और प्रकृति का क्या है, जो जीव और प्रकृति जो है वो परमात्मा का ही क्या है एक अंग है कहते हैं। ये जीव और प्रकृति का ही क्या है कहते हैं। देखो यहाँ पर जो परमात्मा है वो जीव और प्रकृति का ही क्या है अंग है। परमात्मा के ही ये दोनों क्या है अंग है कहते हैं। इनका कहने का मतलब है जो परमात्मा है, परमात्मा का एक अंग जीव है, तो एक अंग क्या है प्रकृति। ठीक है। ये दो चीजें मानते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि इसका जो विशिष्ट प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा विशेष रूप से रामानंद और तुलसीदास में। इसका विशेष प्रभाव किसमें पड़ा, विशेष रूप से जो विशिष्ट द्वैतवाद है इसका प्रभाव पड़ा किसमें तुलसीदास और विशिष्ट प्रभाव ये रामानंद और तुलसीदास। ये देखो ये जो इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा, क्या बात इन दोनों में किसका विशिष्ट द्वैतवाद का क्या पड़ा प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव विशेष प्रभाव, विशेष अब प्रभाव। अब देखो अब आपसे पूछेगा कि विशिष्ट द्वैतवाद का को झलक जिसमें मिलती है वो किसमें मिलती है रामानंद और तुलसीदास में मिलती है। विशेष प्रभाव इस संप्रदाय का विशेष प्रभाव किन दोनों में पड़ा रामानंद और तुलसीदास में पड़ा। ठीक है। इस संप्रदाय को देखो क्या बोला जाता है, इस संप्रदाय को उभय, इस संप्रदाय को देखो जो ये विशिष्ट द्वैतवाद है इस संप्रदाय को उभय वेदांग कहा जाता है। क्या बोला जाता है वेदांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उभय वेदांग। देखो क्योंकि ये जो है संस्कृत वेद और तमिल वेदों का क्या है एक मिक्सअप है। ये क्या है उभय वेदांग इसलिए बोला गया, इसमें संस्कृत क्या है वेद है और
तमिल वेद भी, जो तमिल में जो वेद है और संस्कृत के जो वेद है, इन दोनों को मिक्सअप किया गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, उभय वेदांत बोला गया। ठीक है, उभय वेदांत हो गया। अब यहां पर देखो, मुख्य रूप से थोड़ा सा कुछ समझा देता हूं। जो रामानुज है, रामानुज को रामानुजाचार्य है वैसा नाम इसका, तो शॉर्ट में इसको क्या बोला गया, रामानुज को यहाँ पर रामानुज को क्या बोला गया कि रामानुज को शेषनाग तथा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है इसको, शेषनाग और लक्ष्मण का, शेषनाग, इसको किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग या किसका अवतार माना जाता है, और यार लक्ष्मण का क्या माना जाता है, इसको अवतार माना जाता है। और रामानुज को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत में किसका अवतार माना जाता है इसको, दक्षिण जो नॉर्थ साउथ है वहां पर इसको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है। देखो कभी प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसको शेषनाग और शेषनाग इसको रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और दक्षिण भारत में इसको क्या किसका अवतार माना जाता है, किसका, विश्वामित्र का। अब यहाँ पर क्या है, देखो रामानुजाचार्य का दर्शन जो है विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैत के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया दी इन्होंने। जो शंकर है उसके अद्वैत पर इन्होंने क्या दी, अद्वैत कौन है, शंकराचार्य, शंकराचार्य के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया देने वाला आदमी कौन था, रामानुजाचार्य। रामानुजा ने अंतिम सत्ता को एक मानते हुए कहा कि भीतर द्वैत की स्थापना होती है। उसने कहा कि इंसान के भीतर किसकी स्थापना होती है, द्वैत की स्थापना होती है। इसलिए उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद कहा, इसलिए इसने उसको क्या बोला, विशिष्टाद्वैतवाद बोला। इस दर्शन में जो था, देखो अब मुख्य रूप से जो रामानुज थे स्पष्ट करता है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये क्या कहते हैं, लिख लो इसको, रामानुज ने स्पष्टतः कहा है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण है। सगुण का मतलब जिसका रूप आकार कुछ है, ठीक है, वह क्या है, सगुण है। सत्य चित्त आनंद, भेद नहीं है, भेद नहीं है, लिख दिया आपने, भेद नहीं है और वह सगुण है। सत्व चित्त देखो, सत्य चित्त और आनंद इसके गुण है। इसके गुण क्या है, ब्रह्म के गुण क्या है, सत्व चित्त और आनंद है। अगले दो, रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है। किसके अंश है कहता है, अभी मैंने कहा ना, आत्मा का ही मतलब ईश्वर ही जीव और जीव ही क्या है, ईश्वर। आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं। आगे देखो, रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर, विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। अगला देखो, जीव और ब्रह्म
जीव और ब्रह्म तत्वतः अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट है। देखो प्रलय में जगत और जीव ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। मान लो प्रलय हो जाए तो ये जगत जो है, ये जीव जो है, किसमें मिल जाएगा कहता है? ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा कहता है। ठीक है, बताओ फिर रामानुजाचार्य कैसे उपासक है? सगुण या निर्गुण? सगुण। आ गया ना? इन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। ठीक है, इन्हें त्याग करो और तपस्या करो और निस्वार्थ भक्ति करने का इन्होंने क्या दी थी? सलाह दी। ठीक है, इन्होंने एक लास्ट प्रश्न को, इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा इन्होंने सर्वप्रथम, अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अवतारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? हाँ, इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। अब लिखो द्वैतवाद। ठीक है, खोलना कुछ नहीं है, चाहे हमको समझाने को लिखने के लिए लिखना जरूर है, याद तो रहेगा कुछ। देखो अब द्वैतवाद नहीं है ना, द्वैतवाद देखो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो श्री निम्बकाचार्य का समय जो है वो अगर अनिर्णित है, मतलब कोई समय का इसका पता नहीं है। निम्बक जो संप्रदाय था, मैं इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है। जो निम्बक संप्रदाय है उसमें निम्बकाचार्य को जब आदि मतलब जो सृष्टि की जो शुरुआत हुई थी तब इनका ये उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर भंडाकर ने इनका जन्म 1162 ईस्वी के आसपास माना है। कब माना है इनका जन्म? 62 के आसपास मानता है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि द्वैतवाद जो है वो वैष्णव धर्म का प्राचीनतम क्या है? संप्रदाय है। इसको वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन क्या मानते हैं? संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बकाचार्य का जो संप्रदाय है वो सन्नाद या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है ये आता है सन्नाद या हंस संप्रदाय के अंदर। कौन सा संप्रदाय आता है? द्वैतवाद आता है। ठीक है, निम्बकाचार्य जो थे वो रामानुजाचार्य के समकालीन थे, मतलब ये इनका जो समय था वो किस समय के थे? रामानुजाचार्य के आसपास के थे। इनका मानना है कि जो भक्ति है वो कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। वो इनका मानना था कि जो भक्ति है वो आप भगवान की कृपा आप पे होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इनका ऐसा मानना था। इस संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो भेदवाद या द्वैतवाद है। जीव अवस्था भेद में ब्रह्म के साथ भिन्न भी है। ये मानते हैं कि जो जीव है वो ब्रह्म से क्या है? भिन्न है, अलग है, तथा अभिन्न भी है। कहीं पर ये कहते हैं कि अलग भी है और कहीं पर क्या कहते हैं? जीव भी। देखो ये दो चीज बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं कि जीव क्या है जो ईश्वर से भिन्न है, और कहीं पर कहता है कि ईश्वर जीव से क्या है? अभिन्न है। कहीं पर एक बोलते हैं कि भिन्न है, कहीं पर बोलते हैं अभिन्न है। कहीं पर जीव को परमात्मा का ही रूप मानते हैं और कहीं को परमात्मा और जीव को अलग अलग ये मानते हैं। ठीक है, जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्मा अंशी है, और यहाँ अणु
अल्पज्ञ है, ये मानते हैं कौन? ये। और ये विष्णु के अवतार रूप कृष्ण की उपासक है। ये किसके उपासक है? विष्णु के अवतार कृष्ण की क्या है? उपासक है। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है कहता है। अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें, अगर सांसारिक सोच से देखें तो ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है। और ये अपनी जो अंतिम परिणति में ये कहते हैं कि कृष्ण और गोपी पल्लव के समान एक हो जाते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो कृष्ण और गोपी क्या हो जाते हैं? कह रहा है ये एक हो जाता है। राधा और कृष्ण के युगल उपासक का बल दिया है, मतलब राधा कृष्ण के बारे में इन्होंने क्या किया है? लिखा है। और विष्णु कृष्ण के रूप में जो शक्ति राधा के रूप में आराध्य है इनकी, मतलब जो विष्णु है वो कृष्ण के रूप में है और राधा किसके रूप में है? शक्ति के रूप में इनकी क्या है? आराध्य देवी या देवता है। ठीक है। और ये कृष्ण और विष्णु के अवतार है। कृष्ण जो है वो किसके अवतार है? कहा इन्होंने विष्णु के अवतार है। और यहाँ पर ये बोलते हैं जो श्री कृष्ण ने अनेक लीलाओं द्वारा भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया इन्होंने, जो कृष्ण की अलग अलग लीलाओं से इन्होंने भक्ति भाव को क्या किया? अलग मतलब प्रकट किया इन्होंने। और निम्बकाचार्य जो संप्रदाय, अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर क्या लिखी? पद रचनाएं भी लिखी। जो निम्बकाचार्य संप्रदाय के थे उन कवियों ने ब्रज भाषा में क्या लिखा? अपनी पद रचना लिखी। पद का मतलब होता है एक एक लाइन में लिखना। ठीक है। इन्होंने अपनी पद रचनाएं क्या की? बहुत सुंदर तरीके से वहां पर लिखी थी। ठीक है। चलो आगे लिखो। निम्बका माधव द्वैताद्वैतवाद करो, इसमें लिखो निम्बकाचार्य 12वीं शताब्दी प्रवर्तक। इसके जो प्रवर्तक हैं वो निम्बकाचार्य कौन है? निम्बकाचार्य। ठीक है। निम्बार्काचार्य ये लिखना। ठीक है। ऊपर हो गया। ठीक है। दो बार होगा निम्बार्काचार्य। और ये कौन सी सदी में आए थे? 12वीं सदी। इनका समय जो है वो समय लिखा गया है 12वीं सदी का। इनका समय कब का है? 12वीं सदी का है। ठीक है। इनका समय कब का है? 12वीं सदी का है। ये खुला था। आगे यहाँ पर क्या था कि ये जो विशिष्ट द्वैतवाद थे, यह भेदवाद भी कहा जाता है। इसको क्या भी बोला जाता है? द्वैतवाद को। इसे भेदवाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? भेदवाद भी इसको बोला जाता है। किसको? अब आप कभी पूछेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, तो भेदवाद। इस सिद्धांत के अनुसार, जो द्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार क्या था? संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों है। अभी क्या मानते हैं? आपने आपको कभी पढ़ाया था ना अभी। ये क्या कहते हैं कि जो संसार है, जो जगत है, वो संसार जो है वो परमात्मा से क्या है? वो ब्रह्म से, परमात्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अभी पढ़ाया था ना कि ये मानता है कि जो ब्रह्म है वो क्या है? वो संसार ब्रह्म से क्या है? से भिन्न और क्या है? भिन्न। संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न भी है। अभिन्न भी है। इनका मानना है ये कहीं पर तो संसार को ब्रह्म ही मानते हैं और कहीं पर संसार को अलग मानते हैं, कहीं पर ब्रह्म को भी, मतलब ये कह रहे हैं। यहां पर ये कह रहा है कि संसार ब्रह्म से अलग है। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग होना। और कहीं पर बोलते हैं कि ये संसार ब्रह्म के अभिन्न, मतलब संसार ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही संसार है। कहीं पर ऐसा मानते हैं, कहीं पर उनको क्या मानते हैं? ये अलग मानते हैं। ठीक है। यहां पर ये बोलते हैं जो ब्रह्म है अद्वैत है और संसार द्वैत है। ये क्या मानते हैं? जो ब्रह्म है, ब्रह्म को क्या मानते हैं? अद्वैत मानते हैं। क्या मानते हैं? अद्वैत। और ये ब्रह्म को अद्वैत मानते हैं और संसार को क्या मानते हैं? ये ब्रह्म अद्वैत है कहते हैं और संसार क्या है? संसार द्वैत है कहते हैं। देखो, ब्रह्म को तो अद्वैत मान रहे हैं और संसार को द्वैत मानते हैं। दोनों नित्य सत्य है। मतलब ये बोलते हैं कि ब्रह्म और संसार दोनों क्या है? नित्य सत्य है कहता है। ये दोनों क्या है? नित्य सत्य है कह रहा है।
ब्रह्म और संसार दोनों क्या है, नित्य सत्य कहता है। अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म का मतलब क्या है, कारण, ब्रह्म का मतलब कारण, ही द्वैत संसार, संसार का मतलब क्या है, कार्य, संसार में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, का वास्तविक रूप धारण करता है। देखो यहाँ पर क्या है, जो ब्रह्म है वो संसार का वास्तविक रूप क्या करता है, धारण करता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जो ब्रह्म इसमें जो है ये बोलते हैं जो ब्रह्म ही द्वैत संसार का वास्तविक रूप धारण करता है, ब्रह्म ही द्वैत संसार का वास्तविक रूप धारण करता है। रूप क्या करता है, धारण करता है, ये रूप धारण करता है कौन, ब्रह्म ही द्वैत संसार का क्या करता है, रूप धारण करता है, कहता है कौन, ये बोलते हैं आपके ये द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। देखो द्वैताद्वैतवाद का आधार, द्वैताद्वैतवाद का आधार, द्वैताद्वैतवाद का आधार कार्य कारण संबंध है, कार्य कारण संबंध है, संबंध है। समझिए इसको, ये क्या कहते हैं कि द्वैताद्वैतवाद का आधार कार्य कारण संबंध है, मतलब कारण और कार्य में क्या है, इसमें आपस में संबंध है, कि कार्य है और जो उसका कारण है वही क्या है, कहता है उन दोनों में क्या है, गहरा संबंध है, कहता है कौन, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। निम्बकाचार्य ही क्या थे, प्रथम वैष्णव थे, इन्होंने कृष्ण और राधा को सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया था। देखो निम्बार्क इसमें लिखो निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव है, इसको मिटा दो, देखो ना, लिख दिया ना, इसमें लिखो निम्बार्क क्या हो, निम्बार्क ही प्रथम ब्रह्म है, ही प्रथम वैष्णव है, ही प्रथम वैष्णव, ये ही क्या है, पहले वैष्णव, ठीक है। और इन्होंने कृष्ण और राधा को सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया था, इन्होंने ही जो कृष्ण थे और राधा को सर्वप्रथम विशेष क्या दिया था, महत्व दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले किसकी बात की थी, कृष्ण और राधा की बात की थी, ठीक है। सबसे पहले निम्बार्क के अनुसार राधा और कृष्ण के उपासक है, जो निम्बार्क हैं वो क्या मानते हैं अपने आप को, राधा और कृष्ण की क्या मानते हैं, उपासक मानते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसका जो प्रभाव पड़ा, निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के कवि में अद्वैतवाद का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। अब हिंदी में कहाँ प्रभाव पड़ा इसका, इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा, सगुण, निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दोनों में किसका प्रभाव पड़ा, निर्गुण और सगुण दोनों में किसका प्रभाव पड़ा, द्वैताद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा, देखो अब आपसे पूछेंगे कि द्वैताद्वैत का प्रभाव किस पर पड़ा था, सगुण में भी पड़ा था और निर्गुण में, दोनों में इसका क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला लिखो शुद्धाद्वैतवाद, इसमें ये हो गया ना, शुद्धाद्वैतवाद। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझो,
वल्लभाचार्य इस संप्रदाय की वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है। जो वल्लभाचार्य का ये जो शुद्धाद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। और यह कैसा संप्रदाय है? स्वतंत्र है, इस पे किसी का कोई दबाव नहीं है। किंतु मूलतः इसका जो संबंध था वो विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया गया है। जो ये शुद्धाद्वैतवाद था इसका संबंध किसके साथ माना जाता है? विष्णु स्वामी संप्रदाय से। इसका जो संबंध माना जाता है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय से। इसका संबंध किसके साथ माना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद का वो माना जाता है विष्णु स्वामी संप्रदाय से। मतलब कुछ बहुत इससे इसका मिलता जुलता होगा, कुछ ये शुद्धाद्वैतवाद इससे क्या होता होगा? मिलता होगा। तो इसका संबंध किसके साथ माना गया है? विष्णु स्वामी संप्रदाय के साथ माना गया है। जो वल्लभाचार्य थे वो चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण जो भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध कवि थे। जो देखो यहाँ पर कौन थे? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य जो थे, देखो यहाँ पर जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य क्या थे? चैतन्य महाप्रभु। जो यहाँ पर थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति, या देखो यहाँ पर जो ये थे ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। देखो महाप्रभु कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध कवि थे। देखो अब आपसे पूछेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? पहले बताओ मुझे। चैतन्य महाप्रभु। प्रभु का है चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है। और उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक है। ये कृष्ण भक्ति में इन्होंने लिखा था। और ये जो थे तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। ये कहाँ के थे? ये जो वल्लभाचार्य थे ये वल्लभाचार्य कहाँ के रहने वाले थे? इसके प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। ये हैं इसके प्रवर्तक। कौन? इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य। ठीक हो गया। ये जो शुद्धाद्वैतवाद आया वो विष्णु स्वामी संप्रदाय का ही एक अंग माना जाता है। मगर अब दूसरा पॉइंट है, जो वल्लभाचार्य थे वो कृष्ण भक्ति के दूसरे क्या है? चैतन्य महाप्रभु एक हो हुए। हेलो हेलो